This video is sponsored by eLearnMarket.com। eLearnMarket.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जहां पे फाइनेंस के रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एएच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में फ्री में इनरोल करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इनरोल करने के टाइम पे पेमेंट पेज पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करके अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हो और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको इलर्न मार्केट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स में जरूर इनरोल करें क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2020 एग्जाम के बारे में। दिसंबर एग्जाम होने में भी अब बस 2 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी स्टूडेंट को ये जानना बहुत जरूरी है कि दिसंबर में कौन कौन से स्टूडेंट अपेयर कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट अपेयर नहीं कर सकते हैं और एग्जाम फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा। हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट दिसंबर एग्जाम में अपेयर होने के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से समझिएगा। वो सभी नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था लेकिन उनका एग्जाम जून में नहीं कंडक्ट करवाया गया बल्कि उनका एग्जाम को पोस्टपोन करके दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया, तो वो लोग दिसंबर में दे सकते हैं। जिन्होंने भी जून में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था वो सभी स्टूडेंट दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में किसी भी ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया होगा वो भी दिसंबर में अपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ने BA बीकॉम जी, BSc जी या मास्टर डिग्री में MA या MCom में या किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया होगा तो वो दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो भी दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री में होंगे आप तो आपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। अगर मास्टर डिग्री में होंगे तो सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो जिन्होंने भी जनवरी 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाया था जिस भी ईयर के लिए, तो उसका एग्जाम आप दिसंबर में दे सकते हैं। क्लियर हो गया? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन में किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा वो भी दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। इसके पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया भी था, इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड भी किया था कि सर्टिफिकेट कोर्स में जरूर एडमिशन लेना, क्योंकि अभी भी जुलाई 2020 सेशन के लिए एडमिशन चल ही रहा है। 15 सितंबर तक लास्ट डेट है और सोचो आप लोग 15 सितंबर तक एडमिशन ले रहे हो और दिसंबर में बस 2 महीना बाद आप लोग का दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा है। 6 महीना का कोर्स आप सिर्फ 2 महीना में ही कर सकते हो और उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स आपको करना चाहिए। ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, वो आप लोग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट कोर्स में अभी एडमिशन लिए होंगे जुलाई 2020 सेशन में या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम यानी कि BCA में एडमिशन लिए होंगे वो भी दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन यानी कि अभी जो एग्जाम जो अभी एडमिशन चल रहा है उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा लेकिन उनका सेमेस्टर वाइज साइकिल होगा तब भी वो दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। कुछ कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, कुछ कुछ 1 साल के होते हैं। तो जिनका सेमेस्टर साइकिल होगा वो दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने एडमिशन जुलाई 2020 सेशन में लिया होगा। ठीक है। उसके बाद से वो सभी नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अभी सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, जो 17 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसमें अगर अपेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो कोविड-19 का सिचुएशन की वजह से हो या फिर कोई भी अदर वजह हो, चाहे वो एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पाया या एग्जाम सेंटर वो जाना नहीं चाहते या कोई हेल्थ इशू है या किसी भी कारणवश अगर सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसमें अगर वो अपेयर नहीं हो पा रहे हैं तब भी वो दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा है, अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हो किसी भी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिसंबर में एग्जाम दे पाओगे। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट अपेयर नहीं कर सकते, कौन से एलिजिबल नहीं है। अभी तो हमने बात किया कि कौन कौन से एलिजिबल है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से एलिजिबल नहीं है। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन में
फ्रेश एडमिशन लिया है, यानी कि अभी जो सेशन चल रहा है जिसमें अभी फ्रेश एडमिशन चल रहा है 15 सितंबर तक लास्ट डेट है, उसमें अगर किसी ने बीए, बीकॉम और बीएससी में एडमिशन लिया होगा या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया होगा तो वो दिसंबर में एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आपका ईयरली साइकिल है, 6 मंथ ही हो रहा है। जुलाई 2020 सेशन में अगर एडमिशन लोगे आप तो दिसंबर 2020 तक 6 मंथ ही हो रहा है, तो अभी आप एग्जाम नहीं दे सकते। आपका एग्जाम जून 2021 में होगा, ठीक है। तो जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, फ्रेश एडमिशन किसी भी ईयरली साइकिल में, तो उनका एग्जाम अभी दिसंबर में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, उनका एग्जाम जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए या मास्टर डिग्री में है तो सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया है, उनको वो भी दिसंबर में एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। उस पेपर का नहीं दे सकते जो पेपर आपने सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन के दौरान जो चूज किया है, वो पेपर के एग्जाम अभी आप दे नहीं सकते, वो जून 2021 में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मास्टर डिग्री में आप हो तो मास्टर डिग्री के लिए तो आपने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा जुलाई 2020 सेशन में, तो भी उस पेपर का आप एग्जाम दिसंबर में नहीं दे सकते, उसका एग्जाम जून 2021 में देना होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं है और कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में कि एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। देखो नॉर्मली जो एग्जाम फॉर्म होता है वो फिक्स होता है इग्नू में, लेकिन क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं कभी कभी ऐसा सुटेबल नहीं होता है, इसलिए लेट हो जाता है। जैसे कि जून में जब भी एग्जाम होता है तो मार्च के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है, और दिसंबर में जो भी एग्जाम होता है उसका सितंबर का फर्स्ट वीक में, इवन 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है एग्जाम फॉर्म फिलअप होना। लेकिन क्योंकि आप लोग को अभी पता है कि जून सेशन का ही एग्जाम अभी नहीं हुआ है, वो 17 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा, और अभी अगर इग्नू एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा हो जाएगा स्टूडेंट के लिए कि कौन एग्जाम फॉर्म फिलअप करे कौन नहीं करे। और अभी क्योंकि सभी ध्यान दिया जा रहा है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाए सितंबर में, इसलिए अभी एग्जाम फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन थर्ड वीक ऑफ सितंबर से आप लोग का एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उस वक्त आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैंने बताया कि जो जो स्टूडेंट एप्लीकेबल है वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सितंबर थर्ड वीक से। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि थर्ड वीक ऑफ सितंबर से आप लोग का एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फीस के लिए बहुत ज्यादा इशू था स्टूडेंट को, या कंफ्यूजिंग था कि किसको फीस देना होगा किसको नहीं देना होगा और कैसे देना होगा। तो देखो जिन्होंने भी जून 2020 एग्जाम के लिए एग्जाम फीस पेमेंट कर दिया उनको दोबारा फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इग्नू ने बाकायदा नोटिफिकेशन में भी ये बात बोल दिया था कि आपने एक बार तो फी पेमेंट कर दिया और आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको एग्जाम फी देने की जरूरत नहीं है। वो आपका दिसंबर 2020 एग्जाम फॉर्म जब आप लोग फिलअप करते रहोगे तो वहां पे आपका फीस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना सब्जेक्ट के लिए आपने फी पेमेंट कर दिया होगा वो तो एडजस्ट हो जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई अदर पेपर आप ऐड करना चाहोगे दिसंबर 2020 में तो उसके लिए आपको फी पेमेंट करना होगा। तो वो जब एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएगा, जब पोर्टल बन जाएगा, लाइव हो जाएगा, तब उसमें सारा चीज दिया रहेगा। वो मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरीके से फी पेमेंट करना है, किस तरीके से फीस एडजस्ट होगा, वो सारा चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी एग्जाम फॉर्म जून 2020 एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था और उस वक्त फी पेमेंट कर दिया था तो उनको दोबारा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए आपका फीस एडजस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून में कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था या कोई भी फीस नहीं पेमेंट किया था उनको 150 रुपीज पर सब्जेक्ट फी पेमेंट करना होगा, और एग्जाम फॉर्म थर्ड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया सारा चीज कि कौन कौन से स्टूडेंट दिसंबर 2020 में एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं है, फीस कितना देना होगा, किसको देना होगा, किसको नहीं देना होगा, और एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था क्योंकि दिसंबर एग्जाम भी अब 2 महीना बाद ही होने वाला है और उसका भी एग्जाम फॉर्म जल्दी रिलीज होने वाला है, तो स्टूडेंट को तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोग को डिटेल में बता दूं ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, और अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए एग्जाम फॉर्म कब फिलअप करना होगा और क्या क्या करना होगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एचएल चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर सभी पे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।